हेलो स्टूडेंट, मैं रश्मि आज आपको क्लास 6 का चैप्टर सेकंड में अर्लीस्ट पीपल में पार्ट 2 पढ़ाऊँगी। पार्ट 1 में हम अर्लीस्ट पीपल की लाइफ स्टाइल, उनके फूड, शेल्टर, क्लोथ्स और स्टोन एज के फैक्टर्स आदि के बारे में पढ़ चुके थे। और इस चैप्टर में हम पैलियोलिथिक एज के बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं पार्ट फर्स्ट में, उसमें हम लोगों ने पढ़ा फीचर्स ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड तक हम पढ़ चुके थे। तो अब हम इसी क्रम में पार्ट 2 में आगे पढ़ेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक आएगा नेक्स्ट है लिविंग इन ग्रुप्स। लिविंग इन ग्रुप्स के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड जो था, इसमें जो मानव था, इसके हमने टूल्स वगैरह के बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कैसे टूल्स बनाते थे और कैसे उनके कोर टूल्स होते थे, कैसे उनके फ्लैग टूल्स होते थे। इन सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। आपको पार्ट 1 का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लिविंग इन ग्रुप्स छोटे होते थे, समूह में किसी बाहरी व्यक्ति को आसानी से स्वीकार नहीं करते थे, कोई पारिवारिक संबंध नहीं थे। उनका जीवन खतरे से भरा होने के कारण 20 से 25 वर्ष तक का था। अब उनका जीवन 20 से 25 वर्ष तक क्यों रहा होगा, आप इसके बारे में सोच के बताइए। देखिए, ऐसा रहा होगा कि उनका जीवन 20 से 25 वर्ष इसलिए रहा होगा क्योंकि उन्हें हमेशा खतरा रहता था वाइल्ड एनिमल से, क्योंकि उन्हीं के बीच उन्हें जीवन जीना होता था। तो वाइल्ड एनिमल से उन्हें खतरा रहता होगा, जो बैड वेदर कंडीशन आ जाती होगी उससे भी उनकी लाइफ स्टाइल पे इफ़ेक्ट पड़ता होगा और उनका जीवन छोटा होता होगा। तो यही सारी कंडीशन और यही सारे रीज़न्स होंगे जिसकी वजह से उनका जीवन छोटा होता था। लेकिन इसमें एक चीज़ हमने और देखी कि वो जो ग्रुप्स हैं वो ग्रुप में रहते थे। ग्रुप में रहने की अगर हम बात करें तो ग्रुप्स उनके छोटे होते थे, जिससे कि और किसी भी बाहरी व्यक्ति को आसानी से एंट्री नहीं देते थे। लेकिन उनके बीच कोई फैमिली रिलेशन नहीं होते थे, वो सिर्फ बस एक ग्रुप में रहते थे अपने को सेव करने के लिए, अपने को सुरक्षित करने के लिए। किससे? वाइल्ड एनिमल से। नेक्स्ट आता है पैलियोलिथिक आर्ट। अब पैलियोलिथिक आर्ट जो है, इसमें देख लेते हैं हम लोग कि इसमें क्या था। देखिए, अर्ली मैन जो थे वो गुफाओं की दीवारों पर इसमें कई सारे चित्र बनाते थे। तो आप लोग ये इसमें देख भी सकते हैं कि जैसे ये भीमबेटका है, यहाँ पर भी इन्होंने चित्र बनाया हुआ है। और ये अल्टीमीरा इन फ्रांस है, यहाँ भी इन्होंने चित्र बनाया हुआ है। पिक्चर बनाते थे, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे उस समय के लोग। तो गुफाओं की दीवारों पर वो चारकोल से, खनिज पत्थर से और पेड़ों से प्राप्त नेचुरल कलर से पेंटिंग बनाते रहते थे। तो ये सारी चीज़ें थी उस समय उनके अंदर कि ये सारी चीज़ें, जैसे ये लिखा हुआ है चारकोल, मिनरल, स्टोन, नेचुरल कलर, इन सब से ये पेंटिंग्स बनाते रहते थे। और उस युग की पेंटिंग जो थी वो कहाँ मिली है? मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका। ये जो इंडिया में सेंट्रल में है, एमपी, मध्य प्रदेश, यहाँ पर एक भीमबेटका केव है, गुफा है। तो वहाँ पर इस तरीके की पेंटिंग्स देखने को मिली है। इसके अलावा कहाँ कहाँ मिली है? साउथर्न यूपी यानी कि दक्षिण उत्तर प्रदेश में भी मिली हैं पेंटिंग्स। और वो कैसे कलाकार थे? वो एक महान कलाकार थे और शायद अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ये पेंटिंग्स वो बनाते रहते थे। उनके मन में कुछ विचार आते होंगे, कुछ भावनाएं आती होंगी जिसको कि व्यक्त करने के लिए वो इस तरीके की पेंटिंग्स बनाते रहते थे। पेंटिंग्स में वो बनाते क्या थे? वो अपने चित्रों में जंगली जानवरों, पक्षियों, खाद्य पदार्थों के संग्रहण और मछली पकड़ने की पेंटिंग्स बनाते थे। अब फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस में एक जगह है अल्टीमीरा और लॉस, यहाँ पर भी पेंटिंग्स पाई गई हैं, अर्ली ह्यूमन द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स हैं वो। चलिए हम लोग भीमबेटका की पेंटिंग्स देख लेते हैं कि वो कैसी पेंटिंग्स बनाते थे।
ये देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो ग्रुप्स है ये किस तरीके के ग्रुप्स में रहते थे। इस तरीके के ये अर्ली ह्यूमंस के ग्रुप होते थे जिसमें रह कर के ये साथ साथ काम करते थे, हंटर करते थे, गैदरिंग करते थे। तो इस तरीके के ये वर्क्स यहाँ पर करते रहते थे, ऐसी इनकी लाइफ स्टाइल थी। ये देखिए, यहाँ पर भी इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि कैसे वो साथ साथ मिल कर के जो है टूल्स अपने बना रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो इनके टूल्स हैं, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ये टूल्स रखे हुए हैं, ये टूल्स बना रहे हैं। इनके हाथों में भी इस तरीके के वेपन्स हैं। तो ये शिकार वगैरह करते थे और एक ग्रुप में ही रहते थे। अब आगे देख लीजिए, ये जो है ये भीमबेटका केव है। ये उस समय उस पीरियड की है जब अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे, उस समय की है ये। तो ये भीमबेटका यहाँ पर अभी भी लोग देखने के लिए यहाँ पर ये एक तरीके से मॉन्यूमेंट हो गया है। तो यहाँ पर लोग घूमने फिरने के इरादे से जाते हैं। तो इस प्लेस में कई सारे चित्र मिले हुए हैं। अब आगे देखिए किस तरीके के, ये देखिए ये भी भीमबेटका केव ही है। इसी तरीके की केव्स होती थी जिनमें ये साइड में ये जैसे दीवारें हैं, यहाँ पर ये पेंटिंग्स बनाते रहते थे। अब ये पेंटिंग्स किस तरह की बनाते थे वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये पेंटिंग्स हैं, ये एनिमल पेंटिंग्स हैं। इस तरीके की पेंटिंग्स बनाते थे जिसमें वो क्या करते थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे, अपनी भावनाओं को चित्रित करते थे। जिसमें कि वो जंगली जानवरों को, पक्षियों को और खाद्य पदार्थों का संग्रहण को इस तरीके की पेंटिंग्स में ये दिखाते थे। तो ऐसी पेंटिंग्स वो बनाते थे। तो ये भीमबेटका में बनाई गई पेंटिंग्स हैं। अब देखिए, नेक्स्ट आता है रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस बिलीफ में इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। ये लिखा हुआ है रिलीजियस बिलीफ। इसमें उनके धार्मिक विश्वास क्या थे, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस समय का जो मानव था, यद्यपि जो ये अर्ली मैन था, इस समय कोई धार्मिक विश्वास नहीं करता था कि उसका कोई पर्टिकुलर धर्म हो, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म। ये तो सब बाद की बातें हैं। उस समय ऐसा कोई भी एक धार्मिक विश्वास नहीं होता था उनका अपना। लेकिन एक उत्सुकता रहती थी, उत्सुकतावश और डर के कारण वे धार्मिक रीतियों का पालन करने लगे थे। मतलब कुछ उनमें उत्सुकता, एक्साइटमेंट रहती होगी और थोड़ा बहुत डरते होंगे, इसलिए वो थोड़ी बहुत धार्मिक रीतियों का पालन उस समय करने लगे थे। और वे लोग सभी रूपों में प्रकृति की पूजा करते थे। सभी रूपों से मतलब जैसे कि नेचर की वो पूजा करते थे, और यूनिवर्स से रिलेटेड चीज़ें जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, बारिश, है ना, इन सब की पूजा वो करते थे। और साथ ही साथ और किसकी पूजा करते थे वो लोग, जैसे बाघ है, सांप है, तो इन जानवरों की भी पूजा करते थे। इसके अलावा वे बिजली की गड़गड़ाहट से डरते थे, तूफ़ान और बिजली चमकने से डरते थे। तो इसके बारे में उनके मन में ये चलता था, वो सोचते थे कि ये दैवीय क्रोध है, ये दैवीय क्रोध की अभिव्यक्ति है। मतलब बिजली कड़की, चमकी, तो उन्हें लगता था ये कोई देवता है जो बहुत ज़ोर से गुस्सा है, क्रोधित हो रहा है, तो उसे प्रसन्न करने की ज़रूरत है। तो उसे प्रसन्न करने के लिए वो उसकी उपासना करने लगते थे। तो इस तरीके की उनकी थिंकिंग उस समय थी। सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, वे कुछ जादुई शक्तियों में भी विश्वास रखते थे। अब जादुई शक्तियाँ कैसी, जैसे कि वो जादुई शक्तियाँ इस तरीके की कि वो मृत पूर्वजों की पूजा करते थे, मृत पूर्वजों की पूजा करते थे। वे पूर्वज उनको लगता था क्रोधित ना हो जाएं, इसलिए उनकी पूजा करते थे, जो मर चुके हुए लोग होते थे। इसके अलावा चौथा यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या करते थे कि ये अर्ली पीपल जो थे, मृत लोगों के साथ उनके सभी सामान, टूल्स और खाद्य पदार्थ रख देते थे। यानी कि जो भी उनके ज़रूरत के सामान होते थे उनकी कब्र में उनके साथ रख देते थे, उनके साथ टूल्स रख देते थे, वेपन्स रख देते थे, खाद्य पदार्थ रख देते थे, जो भी इनके खाने पीने की चीज़ें थी। उनका विश्वास था कि इन्हें अगली दुनिया में इसकी ज़रूरत हो सकती है, इसलिए वो सारी चीज़ें उनके साथ रख देते थे। उनका विश्वास था कि मनुष्य जो है मरने के बाद नेक्स्ट वर्ल्ड में जाता है, इसलिए उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसके साथ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ रख देते थे। तो इसी के साथ ही ये जो चैप्टर सेकंड पूरा कंप्लीट हो चुका है, और पार्ट 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट फर्स्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने, आप वहाँ से देख सकते हैं। पार्ट सेकंड भी यहाँ से कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू सो मच।